मैथिली शरण गुप्त जी हमें अर्थात कि मानव जाति को प्रस्तुत कविता में संबोधित करते हुए कहते हैं कि हमें जो मनुष्य का जीवन मिला है वह बहुत ही दुर्लभ है। यह मनुष्य का जीवन हमें करोड़ों योनियों के बाद मिलता है और इस दुर्लभ मनुष्य के जीवन को हम निराशा के गर्त में धकेल देते हैं। कई बार मनुष्य को असफलताएं मिलती है, वह निराश हो जाता है और अपने मन को दुखी करता है। ऐसे समय में वह अपने मन को दुखी करके कर्महीन बन जाता है। वह कोई काम नहीं करना चाहता। ऐसे मानव जाति को, समाज को जब यह कवि देखता है तो उन्हें संबोधित करते हुए कहता है कि नर हो न निराश करो मन को, तुम मनुष्य हो। यहां हम नर शब्द का अर्थ स्त्री और पुरुष के रूप में ले सकते हैं। मैथिली शरण गुप्त यहां समस्त मानव जाति को, जो कर्महीन है, जो निष्क्रिय है, ऐसे समस्त मानव जाति को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि नर हो न निराश करो मन को। इस दुर्लभ मनुष्य के शरीर में जो मन है, उस मन को निराश मत करो, क्योंकि हमारे शरीर में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण यदि कोई है तो वह है मन। क्योंकि कहा जाता है कि मन के हारे हार है। हमारा शरीर कितना भी बलवान क्यों न हो, यदि हमारा मन कमजोर हो तो हम वह कार्य नहीं कर सकते। पतला व्यक्ति भी, उसका मन यदि मजबूत है तो वह किसी के साथ भी लोहा ले सकता है। इसलिए वे मन को मजबूत करने की ओर, आशावान बनाने की ओर दिशा निर्देशित करते हैं और मन को मजबूत करने और मनुष्य का जो जीवन मिला है उसके लिए वे कहते हैं कि काम करो। प्रत्येक मनुष्य ने, हमें जो जन्म मिला है, केवल खाना पीना सोना, विवाह करके बच्चों को जन्म देना और मर जाना, हमारे जीवन का यह उद्देश्य नहीं होना चाहिए। प्रत्येक मनुष्य को जब मनुष्य का जन्म मिला है तो कुछ न कुछ काम जरूर करते रहना चाहिए। इसीलिए यह कवि कह रहे हैं कि कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। इस दुनिया में तुम आए हो, जन्म लिए और ऐसे ही नहीं चले जाना है, बल्कि कुछ नाम भी करना है कि लोग तुम्हें, तुम्हारे अस्तित्व को पहचाने, तुम्हें तुम्हारे नाम से पहचाने। तो ऐसा कुछ काम करना होगा जिस काम के करने से लोग तुम्हारे नाम को जाने, तुम्हें पहचाने, तुम्हारे अस्तित्व को पहचाने। इसलिए जग में रहकर कुछ नाम करो, यह जन्म हुआ किस अर्थ अहो। तुम्हारा यह जो जन्म हुआ है किस लिए हुआ है, यह सबसे पहले तुम्हें पहचानना होगा। हमारे जन्म होने के बावजूद भी हम पहचानते नहीं कि हमारा जन्म इस धरातल पर क्यों हुआ है। यह कवि कहता है कि तुम्हें अपने जन्म के बारे में क्यों हुआ यह पता होना चाहिए। यदि पता होगा, तुम यदि समझ जाते हो तो तुम्हारा जन्म व्यर्थ नहीं जाएगा। यह जन्म हुआ किस अर्थ अहो, समझो जिसमें यह व्यर्थ न हो, तो तुम्हारा जन्म व्यर्थ जा ही नहीं सकता। यदि तुम अपने आप को पहचान लेते हो, समझ लेते हो, तो तुम्हारा जन्म व्यर्थ नहीं जा सकता।
यदि तुम सही समय पर, तुम्हें जो यह शरीर मिला है, तन मिला है, इसका सही उपयोग करते हैं, कुछ तो उपयुक्त करो तन को। यहां तन अर्थात कि शरीर होता है। प्रत्येक मनुष्य ने अपने शरीर का, तन का सही इस्तेमाल करना चाहिए, उसका उपयोग करना चाहिए, क्योंकि यह शरीर मानव का शरीर, नर का शरीर ईश्वर ने हमें दिया है और उसे हम ऐसे ही व्यर्थ नहीं गंवा सकते। किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए हमारे शरीर का हमारा जन्म हुआ है और उसका सही इस्तेमाल करना आवश्यक है, ना कि उसका व्यर्थ गंवाना चाहिए हमें। इसीलिए यह कवि कुछ न कुछ काम करने की बात मनुष्य जाति से करता है और सभी को निराश ना होकर आशावान बनने का संदेश इस पंक्तियों के माध्यम से देता हुआ दिखाई देता है। यह कवि दूसरे छंद में समय के सदुपयोग का संदेश देता हुआ नजर आता है। मनुष्य का जीवन बड़ा ही मूल्यवान है। उसे मनुष्य के जीवन का सुयोग मिला है, जिसे अंग्रेजी में हम गोल्डन चांस कह सकते, अच्छा मौका मिला है उसे मनुष्य जीवन का। यदि वो परिश्रम करता है, उसका सही इस्तेमाल करता है, तो ईश्वर उसके पीछे खड़े होते हैं। समाज में जो व्यक्ति खुद अपना रास्ता बनाता है, परिश्रम करता है और अपने लक्ष्य को पाना चाहता है, ईश्वर उसी के पीछे खड़े होते हैं। कभी यहां पर इस पंक्तियों में मनुष्य के शरीर का, मनुष्य जीवन का सही समय पर सही इस्तेमाल करने के संदर्भ में सूचित करते हुए नजर आते हैं। वे कहते हैं कि नर हो न निराश करो मन को। तुम मनुष्य हो, अपने मन को निराश मत करो, अभी संभल जाओ। संभलो शब्द का प्रयोग किया कि अभी संभल जाओ, कि तुम निराश होकर अपने मन को दुखी कर रहे हो, और मन यदि दुखी होता है तो संपूर्ण शरीर निष्क्रिय हो जाता है। इस शरीर को सक्रिय करने की बात वो कहते हैं। निराश मनुष्य को वे उस निराशा से बाहर निकालना चाहते हैं। वे कह रहे कि संभल जाओ अभी, क्योंकि ये जो मनुष्य का जीवन मिला है तुम्हें, ये सुयोग है, तुम्हें अच्छा मौका मिला है मनुष्य के जीवन का, कहीं ये चला न जाए। संभलो कि सुयोग न जाए चला। अभी जो गोल्डन चांस तुम्हें मिला है, हमारे यहां कहा जाता है कि टाइम इज मनी, समय मूल्यवान होता है। मनुष्य का जीवन ही मूल्यवान है। यदि हम उसे निराशा के गर्त में धकेल देते हैं, निराश होकर बैठे रहते हैं और निष्क्रिय हो जाते हैं, तो ये मौका, मनुष्य के जीवन का मौका चला जाएगा। इसीलिए वे कह रहे हैं कि संभलो कि सुयोग न जाए चला। यदि तुम संभल कर बाहर निकल आते हो और इस मौके का सही इस्तेमाल करते हो, सद उपाय यदि करते हो, उसका सही इस्तेमाल करते हो, गुड यूज करते हो, तो वो कभी भी व्यर्थ नहीं जाता है। मनुष्य जीवन यह महत्वपूर्ण बात है, इसका तुम्हें सही इस्तेमाल करना चाहिए, सदुपयोग करना चाहिए। यदि तुम सदुपयोग करते हो तो तुम्हारे मनुष्य का जीवन जो है वो व्यर्थ नहीं जाएगा। कब व्यर्थ हुआ सदुपाय भला। इसलिए कवि ने स्पष्ट कह दिया कि यदि तुम सही इस्तेमाल, इस मौके का सही इस्तेमाल करते हो, सदुपाय करते हो, तो ये कभी भी व्यर्थ नहीं जा सकता।
इसलिए संभल जाओ। आगे वे कहते हैं, यह जो संसार है यह कोई सपना नहीं है, समझो जग को न निरा सपना। वे संसार को लेकर मनुष्य को समझाते हैं कि यह जो संसार है यह कोई कोरा सपना नहीं है, निरा सपना नहीं है। इसे समझ लो, ये दुनिया वास्तविक दुनिया है और इस वास्तविक दुनिया में तुम्हारा जन्म हुआ है। सपना तो वो होता है जिसे हम सोते हुए देखते हैं और सुबह होते ही सपना चला जाता है, हम वास्तविक दुनिया में आ जाते हैं। लेकिन ये दुनिया कोई सपना नहीं है जिसे हम आंख बंद करके देख रहे हैं। ये एक वास्तविक दुनिया है और इस वास्तविक दुनिया में हमें कुछ करना पड़ेगा, समय का सदुपयोग करना पड़ेगा। और जो करता है समय का सदुपयोग, उसका जीवन कभी भी व्यर्थ नहीं जाता है। इस वास्तविक दुनिया में उसे अपना रास्ता खुद बनाना होगा, पथ बनाना होगा। पथ यानी रास्ता। उसे अपने खुद का रास्ता बनाना पड़ेगा और ऐसा रास्ता जो प्रशस्त हो। प्रशस्त यानी जिसकी स्तुति की जाए, प्रशंसा की जाए। पथ आप प्रशस्त करो अपना। तुम्हारे लिए इस दुनिया में कोई रास्ता नहीं छोड़ के जाएगा या तुम्हें कोई मार्ग नहीं बताएगा, या यूं कहे कि किसी और के मार्ग पर चलने की बजाय तुम्हें अपना रास्ता खुद बनाना होगा और वो भी प्रशस्त करना होगा। तुम जिस रास्ते पर गुजरोगे, जाओगे, आने वाली पीढ़ी जब देखेगी तो उन्हें भी लगना चाहिए कि मुझे भी इस रास्ते पर जाना चाहिए, क्योंकि किसी ने इसे प्रशस्त किया हुआ है। जैसे कि आजादी का मार्ग, आजादी का पथ, इस आजादी के पथ पर कई क्रांतिकारी गए, बलिदान दिया लोगों के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए, युवाओं के लिए वह मार्गदर्शक सिद्ध हुआ। उन्होंने इस मार्ग पर जाना स्वीकार किया क्योंकि यह मार्ग तो प्रशस्त है। और जो व्यक्ति इस मार्ग पर जाता है, अपना रास्ता खुद बनाता है इस वास्तविक दुनिया में, उसके लिए अखिलेश्वर अवलंबन है। वे सर्वशक्तिमान, अखिलेश्वर यानी ईश्वर जो सर्वशक्तिमान है, सबके ईश्वर है, वे अवलंबन को उसके साथ खड़े हैं, उसके पीछे भी खड़े हैं। अखिलेश्वर है, वे उन व्यक्तियों की, ईश्वर उन व्यक्तियों के पीछे खड़े होते हैं जो अपना रास्ता खुद बनाते हैं, समय का सदुपयोग करते हैं। ईश्वर उन्हीं के पीछे खड़े होते हैं। ऐसा नहीं कि जो लोग निराशा की खाई में, गर्त में बैठे हैं कि अब मेरा कुछ नहीं हो सकता, मैं कर नहीं सकता। ऐसे निष्क्रिय लोगों के पीछे ईश्वर कभी खड़े नहीं होते हैं। लेकिन जो समय का सदुपयोग करते हुए उसके लिए उपाय करते हैं और इस वास्तविक दुनिया में अपना रास्ता खुद बनाते हैं, तो ऐसे परिश्रमी लोगों के पीछे साक्षात ईश्वर खड़े होकर उसकी मदद करते हैं। नर हो न निराश करो मन को, नर हो न निराश करो मन को। प्रस्तुत छंद में कवि प्रत्येक मनुष्य को अपने आप को पहचान कर अपने आप को अमर बनाने का संदेश देते हैं। उनका कहना है कि जब प्राप्त तुम्हें सब तत्व यहां, फिर जा सकता वह सत्व कहां। तुम स्वत्व सुधा रस पान करो, उठ के अमरत्व विधान करो। द्रव रूप रहो भव कानन को, नर हो न निराश करो मन को। जब तुम्हें सारे तत्व प्राप्त है, इस तत्व का अर्थ है पंच तत्व। हमारा शरीर
इन 5 तत्वों से बना हुआ है। धरती, आकाश, अग्नि, वायु अर्थात की हवा, जल अर्थात की पानी, धरती अर्थात की मिट्टी, इन 5 तत्वों से हमारा शरीर बना हुआ है। यह सब कुछ हमारे पास है, हमें मिला हुआ है। इसलिए कवि कहते हैं कि जब प्राप्त तुम्हें सब तत्व यहां, फिर जा सकता वह सत्व कहां। जो तुम्हें मिला हुआ है, जिनसे तुम्हारे शरीर का निर्माण हुआ है, जो तुम्हारे पास है, फिर वो कहां जा सकता है? कहीं भी नहीं जा सकता। जो तुम्हें पहले ही मिला हुआ है, ऑलरेडी मिल चुका है, तो वो तुम्हारा अपना है, जिसे कोई छीन नहीं सकता, वो कहीं जा नहीं सकता। इसलिए कवि कहता है कि जब प्राप्त तुम्हें सब तत्व यहां, फिर जा सकता वह सत्व कहां। आगे कवि कहते हैं कि जो तुम्हें मिला हुआ है, तुम उसे पहचानो। तुम स्वत्व सुधारस पान करो। स्वत्व यानी स्वयं का। तुम अपने आप को पहचानो, और जब तुम अपने आप को पहचानोगे कि तुम्हारी शरीर का तुम्हारा निर्माण क्यों हुआ है, तुम कैसे बने हो, तुम्हारे भीतर 5 तत्व है, धरती, आकाश, अग्नि, वायु, जल, सब तुम्हें पहले से ही मिला है। तुम्हारा शरीर उससे बना है और इससे तुम्हें कोई छीन नहीं सकता। और परम आत्मा का अंश, आत्मा तुम्हारे शरीर के भीतर है, अर्थात तुम स्वयं ईश्वर हो। जिस दिन तुम इसे पहचान लोगे, उस दिन तुम सुधा रस का पान करोगे। सुधा रस अर्थात की आनंद। जब मनुष्य को पता चलता है कि वह कौन है, खुद का परीक्षण करता है, जिसे आध्यात्म के क्षेत्र में आत्म साक्षात्कार कहा जाता है। जब हम खुद ही खुद को पहचान लेते हैं कि हमारा जन्म कैसे हुआ है, हमारा शरीर कैसे बना हुआ है, हमारी आत्मा कहां से आई है, जब उसे पता चलता है कि मैं ही ईश्वर हूं, अहम ब्रह्मास्मि, तब उसे आनंद की प्राप्ति होती है, आनंद रस में डूब जाता है। यहां सुधा रस का अर्थ है आनंद रस। जब तुम्हें अपने आप के बारे में पता चल जाएगा, तब तुम आनंद रस में डूब जाओगे। तुम्हें आनंद रस का पान करना होगा। तुम स्वत्व सुधा रस पान करो। तुम खुद को पहचानो और खुद को पहचानने के आनंद का रस पान करो, यानी आनंदित हो जाओ कि तुम कौन हो। और जैसे तुम्हें पता चलता है कि तुम कौन हो, तुम्हारा भी कोई अस्तित्व है, तब तुम अपने आप को अमर करने के लिए खड़े हो जाओ, उठ के खड़े हो जाओ। जो निराशा में बैठे हुए हो, मन को निराश किए हुए हो, उससे उठने के लिए कहते कि अब उठ जाओ और उठकर अमरत्व का विधान करो। अमरत्व जो कभी मर नहीं सकता, विधान यानी लिखा हुआ होना या किसी के वाक्य। तो हमें अमरत्व लिख देना है कि लोग हमारे मरने के बाद भी हमें याद करें। मनुष्य का जन्म, प्रत्येक मनुष्य को अमरत्व का विधान करने की बात यह कवि कहता है। मैं कहता हूं कि यदि मरने के बाद अपना नाम करना है तो कुछ करना होगा, क्योंकि बड़े बड़े विद्वान, महान व्यक्ति जो मर गए हैं, जैसे कि महावीर वर्धमान है, महात्मा गौतम बुद्ध है, स्वामी दयानंद सरस्वती है, छत्रपति शिवाजी महाराज है, महाराणा प्रताप है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, महात्मा फुले, अन्ना भाऊ साठे, सावित्रीबाई फुले, प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, बड़े बड़े दिग्गज लोग हैं जो मर गए हैं। इनका शरीर मरा है लेकिन नाम अमर हो गया है, क्योंकि इन्होंने अपने आप को पहचाना था और ऐसा कुछ काम किया
कि उनके संदर्भ में अमरत्व का विधान हो गया। इसलिए वे प्रत्येक मनुष्य को कह रहे कि उठो, तुम अमरत्व का विधान करो और इस संसार रूपी जंगल में तुम ओस की बूंद की तरह हो जाओ। द्रव रूप अर्थात कि ओस की बूंद, तुम ओस की बूंद की तरह बन जाओ। और भव अर्थात संसार, कानन अर्थात जंगल, तुम इस संसार के जंगल में ओस की बूंद की तरह बनो, ओस की बूंद की तरह हमेशा के लिए रहो। जिस प्रकार से सुबह सुबह घास पर हम ओस की बूंद दवबिंदु देखते हैं, उसका आकार लघु होता है और वह हमेशा रहती है, शीतल शांत रहती है, और सूर्य की रोशनी जब उसके ऊपर पड़ती है तब वह मोती की तरह चमकती है। ओस दवबिंदु हमेशा के लिए अमर है। आपको हमेशा ओस के मौसम में, आपको ओस प्रकृति के सानिध्य में इस संसार रूपी जंगल में दिखाई देगी। बिल्कुल उसी तरह से इस संसार रूपी जंगल में तुम उस ओस की बूंद की तरह अपना अमरत्व का विधान करो और तुम ओस की बूंद की तरह रहने की बात ये कवि यहां करता हुआ नजर आता है। द्रव रूप रहो भव कानन को, नर हो न निराश करो मन को, नर हो न निराश करो मन को। कवि इस छंद में आत्मसम्मान की रक्षा की बात कहते हैं। प्रत्येक मनुष्य को अपने आत्मसम्मान का ज्ञान होना चाहिए, उसे अपने बारे में पता होना चाहिए कि आखिर वह कौन है। इस बात का ज्ञान उसे हमेशा रहना चाहिए। निज गौरव का नित ज्ञान रहे, हम भी कुछ है यह ध्यान रहे। निज गौरव का नित ज्ञान रहे, हम भी कुछ है यह ध्यान रहे। मरणोत्तर गुंजित गान रहे, सब जाए अभी पर मान रहे। कुछ न तजो नीज साधन को, नर हो न निराश करो मन को। इस पंक्तियों का यदि हम अध्ययन करते हैं तो हम देखते हैं कि इन पंक्ति में आत्मसम्मान की रक्षा का संदेश मैथिली शरण गुप्त समस्त मानव जाति को देते हुए नजर आते हैं। यहां पर निज गौरव का अर्थ होगा आत्मसम्मान, नित्य का अर्थ होगा हमेशा। जहां कठिन शब्द है उसके अर्थों का हमें यहां ज्ञान होना चाहिए। मरणोत्तर का अर्थ होगा मरने के बाद। गुंजित का अर्थ यहां होगा चहुदिशा में फैला हुआ। गान का अर्थ होगा गीत। अभी पर मान अर्थात कि आत्मसम्मान। तजो का अर्थ होगा त्यागना। निज साधन का भी यहां हम अर्थ आत्मसम्मान के रूप में ग्रहण कर सकते हैं। इन शब्दों के अर्थ जानने के उपरांत हम इस पंक्ति की ओर बढ़ते हैं। निज गौरव अर्थात कि प्रत्येक मनुष्य को अपने आप के बारे में, आत्मसम्मान के बारे में पता होना चाहिए। और कब नित्य ज्ञान रहे, हमेशा पता होना चाहिए कि उसका अस्तित्व क्या है, आत्मसम्मान क्या है। वह अपने जीवन में गौरव का अधिकारी है और यह निज गौरव, आत्मसम्मान ऐसे ही नहीं प्राप्त होता। गौरव प्राप्त करने के लिए मेहनत, परिश्रम करना पड़ता है। जिस प्रकार से महान लोग जैसे स्वामी विवेकानंद जैसे महान व्यक्तित्व अपने कार्य के कारण गौरव के अधिकारी है। उन्होंने हमेशा अपने आत्मसम्मान, निज गौरव की रक्षा की। उन्हें हमेशा पता था कि निज ज्ञान, खुद के बारे में उन्हें पता था
और हमेशा उन्हें ये इस ज्ञान से वे रूबरू रहा करते थे। इसीलिए वे सामान्य मनुष्य जाति को, जो निष्क्रिय है, उनमें सक्रियता लाने के लिए वे कहते हैं कि प्रत्येक मनुष्य को आत्मसम्मान का हमेशा ज्ञान होना चाहिए, निज गौरव का, कि हम भी कुछ है, हमारा भी कोई अस्तित्व है। निराशा में डूबा हुआ व्यक्ति मन जब दुखी करता है तो ये सोचता है कि मैं कुछ नहीं हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, यानी वो अपना आत्मसम्मान वहां पर वो खो चुका होता है। आज के समय में ये पंक्तियां प्रासंगिक लगती है जब आज का युवक थोड़ी सी असफलताओं से निराश होकर डिप्रेशन में चला जाता है। ऐसे समय में यह पंक्तियां मुझे युवकों के लिए प्रासंगिक और उपयुक्त लगती है। निज गौरव का नित ज्ञान रहे, हम भी कुछ है यह ध्यान रहे, कि भाई हम भी कुछ है, हमारा भी कोई अस्तित्व है, हमारा भी आत्मसम्मान है, इसका प्रत्येक मनुष्य को ज्ञान रहे, ना कि अपने मन को निराश करके दुखी बैठे रहे कि ऐसा कुछ करे। आत्मसम्मान जब जागता, हमारा अस्तित्व जब हमको पता होता है, तब हम जब कोई कार्य करते हैं तो ऐसा कार्य करे कि मरने के बाद भी हमारे नाम की चर्चा होती रहे, मरणोत्तर गूंजित गान रहे। जिस प्रकार से गीत चहुं ओर फैल जाता है, आवाज ध्वनि जो है, कोई गाता है तो वह आवाज चहुं ओर फैल जाती है, उसी प्रकार से कि मनुष्य को ऐसा काम करना चाहिए कि मरने के बाद भी उसके नाम रूपी गीत का गान चहु दिशाओं में हो, चारों तरफ उसका नाम फैल जाए, कि लोग कहे कि हाँ यह व्यक्ति था, हाँ इसने अपने जीवन में ऐसे काम किए, कि मरने के बाद भी आपका नाम लोग हमेशा लेते रहे। वस्तुतः यहाँ कवि अमरता की बात कर रहे हैं कि मरने के बाद भी यदि जीवित रहना है तो कुछ काम करना होगा। मनुष्य का शरीर, हमारा शरीर भले ही मर जाए, लेकिन हमारा नाम हमेशा के लिए अमर हो जाएगा। और हम जब कुछ अच्छा काम करते हैं तो सारे संसार में हमारे नाम की जय जयकार होती है, मरणोत्तर गुंजित गान रहे। आगे कवि इसके लिए वे आत्मसम्मान की रक्षा की बात कहते हैं। सब जाय अभी पर मान रहे, सब गया सब जाए, आपका सारा धन, आपकी सारा धन दौलत सब कुछ चले जाए, लेकिन अभिमान नहीं जाना चाहिए। हमारा जो सम्मान है, यहाँ अभिमान पर जो है इसका अर्थ हम सम्मान से लेते हैं, यहाँ दूसरा भी अर्थ निकल सकता है। सब जाए अभी यानी इस वक्त सब कुछ चला जाए, पर हमारा मान अर्थात कि आत्मसम्मान जीवित रहना चाहिए। आत्मसम्मान से कोई समझौता, कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। धन दौलत सब कुछ तज दो, लेकिन आत्मसम्मान, निज गौरव की रक्षा हमेशा होती रहनी चाहिए। इसके लिए भले ही तुम्हें सब कुछ त्यागना पड़े, लेकिन कुछ न तजो निज साधन को। यह निज साधन का भी यहां अर्थ आत्मसम्मान, निज गौरव होगा, अपने गौरव की रक्षा के लिए, आत्मसम्मान के लिए जो है वो धन दौलत का त्याग कर दिया तो चलेगा, लेकिन निज का साधन आत्मसम्मान ना तजने की बात वो करते, कि चाहे जो कुछ भी हो जाए, कि अपना निज का साधन आत्मसम्मान हमें त्यागना नहीं है, न तजो, त्यागना नहीं है, थोड़ा सा भी समझौता नहीं करना आत्मसम्मान के साथ। भले सारी धन संपत्ति चली जाए, लेकिन हमारी अपना निज सम्मान, निज गौरव के साथ कोई समझौता ना करने की बात कवि यहां करता है। आत्मसम्मान की रक्षा की बात इन पंक्तियों में करता हुआ नजर आता है। नर हो न निराश करो मन को, नर हो न निराश करो मन को। इस अगले छंद में
मैथिली शरण गुप्त प्रत्येक मनुष्य को परिश्रम के महत्व को समझाते हैं कि प्रत्येक मनुष्य परिश्रम यदि करता है तो इस दुनिया में ऐसा कुछ नहीं है जिसे पाया नहीं जा सकता। परिश्रम से हम वह सब कुछ पा सकते हैं जिसके हम अधिकारी हैं, जिसकी हम इच्छा कर सकते हैं। प्रत्येक मनुष्य इच्छा करता है कि वह मुझे मिलना चाहिए, लेकिन हम उसको पाने के लिए परिश्रम नहीं करते हैं, यह सोचते हुए कि वो मुझे नहीं मिल सकता या मेरे बस की बात नहीं है। यहां यह कवि स्पष्ट कह देना चाहता है कि उस ईश्वर ने तुम्हें सब कुछ जो तुमने मांगा था वो सब कुछ दे दिया है और तुम उसे प्राप्त कर सकते हो यदि तुम परिश्रम करते हैं, उसे पाने की कोशिश करते हैं तो वो तुम्हें मिलेगा। असंभव ऐसा कुछ नहीं है। धन दौलत सारी सुख सुविधाएं, तुम्हें सब कुछ इच्छित वस्तु मिल सकती है, बस तुम्हें परिश्रम करना होगा। यहां वांछित वस्तु का अर्थ होता है इच्छित वस्तु। अहो शब्द का प्रयोग मनुष्य के संबोधन के लिए यहां किया गया है। अलभ्य यानी अप्राप्य। आइए पंक्तियों को पढ़ते हुए हम इसकी समीक्षा करते हैं। प्रभु ने तुमको दान किए, प्रभु ने तुमको दान किए, सब वांछित वस्तु विधान किए। तुम प्राप्त करो उनको न अहो, फिर है यह किसका दोष कहो। समझो न अलभ्य किसी धन को, न हो न निराश करो मन को। प्रभु ने तुमको दान दिया है, भर भर कर दे दिया है। जो कुछ भी तुमने मांगा है, वांछित वस्तु का विधान उन्होंने किया है। उन्होंने लिखकर ही रख दिया है कि जो जो उनकी संतान उनसे मांगेगी, क्योंकि समस्त मनुष्य जाति उस ईश्वर की संतान है, उन्होंने मानो लिखकर रख दिया कि जो मेरी संतान मुझसे मांगती है उनको वो सब कुछ मिलना चाहिए। तो प्रभु ने भर भर कर दान दे दिया है, तुम्हें जो चाहिए वो ले सकते हो। सब वांछित वस्तु का विधान किया। सारी इच्छा में तुम जो भी मांग सकते हो, इच्छित वस्तु जो है उन्होंने दे दिए है। बस तुम्हें क्या करना है, तुम प्राप्त करो उनको, ना हो तुम उसे प्राप्त करो। परिश्रम करके तुम्हें उसे बस प्राप्त करना है। तुम्हारे सामने सब कुछ रखा हुआ है, सारी सुख सुविधाएं रखी हुई है, बस तुम्हें परिश्रम करना है, वहां तक जाना है, उठना है, चलना है, मेहनत करना है, बस उसे लेना बाकी है। ईश्वर ने सब कुछ देकर भेजा हुआ है। लेकिन यदि हम इसके लिए प्राप्त करने का प्रयास ही नहीं करते, तुम प्राप्त करो उनको न अहो, यदि तुम उसके लिए कोई प्रयास ही नहीं कर रहे हो, तब ऐसे समय में वे कहते हैं फिर है यह किसका दोष कहो। इसमें किसका दोष है? सब कुछ तो ईश्वर ने दे दिया है और तुम उसे मेहनत करके पाना नहीं चाहते, तो इसमें किसका दोष है? ईश्वर का दोष है या मनुष्य का दोष है? हम अक्सर मनुष्य को दोष देते, ईश्वर को दोष देते हैं कि वो मुझे देना ही नहीं चाहता, ईश्वर का मेरी ओर ध्यान ही नहीं है। कवि का यहां कहना है कि भाई ईश्वर ने तो सब कुछ दे दिया है, बस तुम्हें मेहनत करके परिश्रम करके उसको प्राप्त करना। यदि तुम उसके लिए मेहनत नहीं करना चाहते तो यह दोष किसका है? यह दोष मनुष्य जाति का है, जो मनुष्य परिश्रम करके उस इच्छित वस्तु को पाना नहीं चाहता, सुख सुविधाएं प्राप्त करना नहीं चाहता। सुख सुविधाएं, वांछित वस्तु का यदि हम अर्थ इस प्रकार से ग्रहण कर सकते हैं, रोटी, कपड़ा, मकान या अच्छी गाड़ी, बंगला, अच्छी पत्नी या अच्छा पति, मोबाइल, 5G इंटरनेट। आज के प्रासंगिक दौर में इन वस्तुओं की इच्छा हम करते, अच्छा खान पान, अच्छा रहन सहन, विदेश घूमना, हवाई जहाज में घूमना, ये सब कुछ तुम्हें मिल सकता है। उस ईश्वर ने सब कुछ देकर रखा है, बस हम उसे पाने की कोशिश नहीं करते हैं। जब मनुष्य उसे पाने की कोशिश नहीं करते हैं
तो कवि को यहां कहना पड़ता है कि यह दोष किसका है? ईश्वर का दोष है या तुम्हारा दोष है? खाने की थाली तुम्हारे सामने रखी गई है, तुम उसे उठकर खाना नहीं चाहते, खाने के लिए परिश्रम करना पड़ेगा। इसीलिए वे कहते हैं कि तुम प्राप्त करो उनको न हो, फिर है यह किसका दोष हो। समझो न अलभ्य किसी धन को। दुनिया में ऐसी कोई धन दौलत नहीं है जिसको हम प्राप्त नहीं कर सकते। अलभ्य इसे प्राप्त नहीं किया जा सकता, लभ्य प्राप्त कर सकते। तो इसे अलभ्य मत समझो। यानी कवि का कहना है कि यह लभ्य है, मिल सकता है। इस दुनिया में ऐसा कोई भी धन, ऐसी कोई वस्तु या दौलत नहीं है जिसे मनुष्य यदि पाने की इच्छा रखता है, परिश्रम करता है, तो उसे ना मिलेगी। उसे मिलेगी जरूर यदि वो परिश्रम करता है। तो यह कवि इस छंद के माध्यम से परिश्रम करने का संदेश देता है, और परिश्रम से आप धन दौलत वांछित वस्तु सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं का संदेश इन पंक्तियों के माध्यम से देता हुआ नजर आता है। और वही पंक्ति दोहराते हैं, नर हो न निराश करो मन को, नर हो न निराश करो मन को। मैथिली शरण गुप्त इस छंद के अंतर्गत संसार के सभी सुख और गौरव के अधिकारी मनुष्य बन सकता है का संदेश इन पंक्तियों के माध्यम से देते हुए नजर आते हैं। इन पंक्तियों में उनका स्पष्ट कहना है, यह सारा संसार जिसमें मनुष्य जाति रहती है, स्त्री पुरुष बच्चे बूढ़े जवान, वो किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करता, क्योंकि वे सभी उस जगदीश्वर, जग के ईश्वर, उस ईश्वर की सभी संतान है। हम सभी उसका परिवार है, हम सभी उसके घर के व्यक्ति हैं। और वह ईश्वर अपने संतान के साथ कैसे भेदभाव कर सकता है? वह सबको सब कुछ देने के पक्ष में है। हम जब ईश्वर की संतान है, हम उसकी जान, हम उसके प्राण हैं, तो हमारे लिए इस संसार में दुर्लभ जो नहीं मिल सकता, असंभव ऐसा कुछ भी नहीं है। हम इस संसार में जो कुछ भी है उस सब को प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि हम उस जगदीश्वर, उस जग के ईश्वर की जान है, प्राण है, उसके घर की सदस्य है, हम उनका परिवार है। वह जगदीश्वर, वह ईश्वर हमारे साथ भेदभाव नहीं कर सकता। वे मनुष्य जाति में आत्मविश्वास भरते हुए कह रहे हैं कि तुम्हें इस संसार में जो गौरव है, इस संसार में जो सुख है जिसे भोगा जा सकता है, उन सब पर तुम्हारा अधिकार है। यह कवि अधिकार की बात करता है कि मनुष्य का जन्म लिया है, तुम ईश्वर की संतान हो, और तुम्हें इस संसार में अपने आप को गौरवान्वित करने का, पाने का और सारे सुखों का भोग करने का अधिकार है, अमरत्व प्राप्त करने का अधिकार है। वे इन पंक्तियों में कहते हैं, किस गौरव के तुम योग्य नहीं, किस गौरव के तुम योग्य नहीं, कब कौन तुम्हें सुख भोग्य नहीं। जान हो तुम भी जगदीश्वर के, सब है जिसके अपने घर के, फिर दुर्लभ क्या उसके जन को। नर हो न निराश करो मन को, नर हो न निराश करो मन को। आप किस गौरव के अधिकारी नहीं हो। पहले ही पंक्ति में वे स्पष्ट कर देते हैं कि तुम संसार के सारे गौरव को प्राप्त कर सकते हो, तुम उसके लिए योग्य हो। तुम में वो क्वालिटी है, वो योग्यता है कि तुम संसार के प्रत्येक गौरव को प्राप्त कर सकते हो। तुम भी उन महान व्यक्तियों की तरह बन सकते हो। साथ ही तुम वे उन सारे सुखों का भोग कर सकते हो जो सुख तुम्हें मिलना चाहिए, जो संसार में दूसरे व्यक्ति सुख का भोग करते हैं,
मनुष्य उसे देखकर कहता है कि काश ये मेरे नसीब में होता, मुझे मिल जाता। यहां यह कभी नसीब को ही खारिज कर देता है और सीधा स्पष्ट कहना चाहता है कि संसार के सभी सुखों का भोग तुम कर सकते हो, तुम्हें प्रत्येक वस्तु को पाने का अधिकार है। जो जो भी सुख, जहां से सुख मिल सकता है, उन सबके भोग्य के अधिकारी, भोगने के अधिकारी तुम हो, सुख को भोग सकते हो, क्योंकि जान हो तुम भी जगदीश्वर के, क्योंकि तुम उस जग के ईश्वर, उसके तुम जान हो, प्राण हो। प्रत्येक माता पिता के बालक उनके लिए जान होते हैं, प्राण होते हैं। उन्हें कुछ होता है तो माँ बाप को दुख होता है, बालक को ठेस पहुंचती है तो माँ बाप की आंखों में आंसू आते हैं। उनके दुखों को देखकर वो दुखी और सुख को देखकर सुखी होते हैं। उसी प्रकार से जगदीश्वर कि हम सभी संतान हैं, हमारे दुख उनके दुख, हमारे सुख उनके सुख होते हैं, क्योंकि सब है जिसके अपने घर के, हम सभी उन्हीं के घर के हैं, एक ही परिवार के हम सदस्य हैं। यहां न कोई जाति का भेद है, न कोई धर्म का भेद है। कभी इन दो ही पंक्तियों में स्पष्ट कर देते हैं कि यहां सभी ईश्वर की संतान है, जिसके सम्मुख न कोई ऊंच है, न नीच है, न अमीर है, न गरीब है, न छुआछूत है, न जाति भेद, संप्रदाय भेद, न धर्म भेद है। सभी उस ईश्वर की संतान है। हम सभी उसकी ईश्वर की संतान है, हम उनके प्राण है, हम सभी उसके घर के हैं। जब हम उसके घर के हैं, हम ईश्वर की संतान है, और ईश्वर की संतान अर्थात कि ईश्वर को इस संसार में क्या ऐसी, कौन सी ऐसी वस्तु है जो उसके लिए दुर्लभ हो सकती है। हम स्वयं ईश्वर की संतान है, तो हमें इस संसार में दुर्लभ ऐसा कुछ भी नहीं है, सभी लभ्य है, हम सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। फिर दुर्लभ क्या उसके जन को, उस जगदीश्वर की जनता को, उनके बालकों को, उसकी संतानों को दुर्लभ ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता। सब कुछ प्राप्त हो सकता है। संसार के सभी सुख और गौरव के अधिकारी प्रत्येक मनुष्य है, क्योंकि वे ईश्वर की संतान है। और ईश्वर के लिए इस संसार में ऐसा कुछ नहीं जो मिल नहीं सकता। सबके सब कुछ वो प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि हम उस ईश्वर की संतान है, और हमें सारे गौरव और सुख को भोगने का अधिकार है। हम उसके अधिकारी है। नर हो न निराश करो मन को, नर हो न निराश करो मन को। कवि इन पंक्तियों में भाग्य परिश्रम से बनता है, निष्क्रियता से नहीं का संदेश देते हैं। जब हम इन पंक्तियों का अध्ययन करते हैं तो यह बात स्पष्ट हो जाती है कि मनुष्य जब बार बार किसी कर्म को करते हुए असफल होता है और असफल होकर दुखी जीवन बिताता है, अपने मनुष्य के मन को निराश करता है, अर्थात कि निराशा में और दुख में डूब जाता है, और अपनी किस्मत को कोसने लगता है कि मेरी किस्मत में ये नहीं है, किस्मत की वो बात करने लगता है। कभी यहां किस्मत को खारिज करना चाहता है कि ईश्वर ने मुझे दिया नहीं, मेरे भाग्य में है नहीं, इन्हें खारिज करके वे, उनका कहना स्पष्ट है कि किस्मत, प्रारब्ध, भाग्य को मनुष्य अपनी परिश्रम से बनाता है, अपने हाथों से बनाता है, अपनी क्रियाशीलता, अपने कर्म से बनाता है, ना कि वह भाग्य में लिखा है, मेरे भाग्य में नहीं लिखा था, जैसे निरर्थक शब्दों से दूर लाने का प्रयास वो करते हैं। वे यहां स्पष्ट कहते हैं, करके विधिवाद न खेद करो। विधिवाद यानी किस्मत को कोसना, खेद यानी दुख। निज लक्ष्य निरंतर भेद करो। आपका क्या लक्ष्य है, लगातार उसे पाने का प्रयास करते रहो। बनता बस उद्यम ही विधि है, उद्यम परिश्रम,
यहां पर परिश्रम हम इसका अर्थ ले सकते हैं। वैसे उद्यम का अर्थ व्यापार भी होता है, और व्यापार अर्थात कि कोई न कोई काम करना, परिश्रम करना, इस प्रकार से हम इसका अर्थ ग्रहण कर सकते हैं। मिलती जिससे सुख की निधि है, समझो धिक निष्क्रिय जीवन। धिक यानी धिक्कार, निष्क्रिय यानी जहां कोई काम नहीं किया जाता है। नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो। इस पंक्तियों में यह कवि स्पष्ट कर देता है कि करके विधिवाद न खेद करो। तुम अपनी किस्मत को कोसो मत, विधिवाद मत करो। विधिवाद यानी क्या? किस्मत को लेकर हमारे यहां एक परंपरा चली है। हर कोई किस्मत प्रारब्ध की बात कहता है। मेरे नसीब में नहीं, मेरे किस्मत में नहीं, मेरे भाल में लिखा ही नहीं। इसे हम वाद कहेंगे, विधि का वाद, किस्मतवाद। हमारे यहां किस्मतवाद परंपरागत रूप से चला आया है। वास्तव में किस्मत का वाद, विधि का वाद निष्क्रिय लोगों से उत्पन्न हुआ है। उस विधि के वाद की परिभाषा यहां पर की गई है। यहां यह कवि स्पष्ट कहता है कि हमें किस्मत को कोसना नहीं चाहिए। हम किस्मत को कोसते हैं और खेद करते, दुख जताते हैं कि मेरी किस्मत में वो नहीं है। इसका दुख, निराशा में हम डूब जाते, दुखी होते हैं। कवि का कहना है कि हम ये करने की बजाय करके विधिवाद न खेद करो, समय बर्बाद न करो। किस्मत की बात करके दुख में अपना समय मत व्यर्थ करो, बल्कि निज लक्ष्य निरंतर भेद करो। जिस प्रकार से धनुष बाण से तीर चलता है और अपने निशाने को जाकर भेदता है, उसी प्रकार से प्रत्येक मनुष्य ने अपने कर्म को करते रहना चाहिए। निज लक्ष्य निरंतर भेद करो। निरंतर जो है अपने लक्ष्य पर चलते रहना चाहिए। बनता बस उद्यम ही विधि है। किस्मत तो सिर्फ परिश्रम से बनती है और लगातार लक्ष्य को प्राप्त करने से होती है। हमने हमारा एक लक्ष्य बनाया है। प्रत्येक मनुष्य को अपना लक्ष्य बनाना चाहिए। हमें अपना लक्ष्य पता ही नहीं होता है। सबसे पहले हमें लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए कि हमारी मंजिल क्या है, हमारी डेस्टिनी क्या है, हमें कहां तक पहुंचना है। क्या हमें नौकरी प्राप्त करना है, या हमें सफल व्यक्ति बनना है? क्या हमें ऐसा कुछ काम करके लोगों में नाम कमाना है, अमर बनना है, समाज का प्रतिष्ठित व्यक्ति बनना है? हमें लक्ष्य बनाना है। खुद का लक्ष्य होगा तब हम उस पर निरंतर चलते रहेंगे, उसका भेद करते रहेंगे, उसे पाने की कोशिश करते रहेंगे और उसको प्राप्त करने के लिए परिश्रम करना। बनता बस उद्यम ही विधि है। विधि तब बनती है, किस्मत कब बनती है? जब हम परिश्रम करते हैं। कवि का कहना है कि किस्मत ईश्वर ने बनाकर भेजा नहीं है, बल्कि किस्मत को हम परिश्रम से बना सकते हैं। परिश्रम से ही बनाया जा सकता है। बनता बस उद्यम ही विधि है। किस्मत को हम परिश्रम से बना सकते हैं और इसी से ही हमें मिलती जिससे सुख की निधि है। परिश्रम करके हम अपने भाग्य को बना सकते हैं और अनंत सुखों की निधि, सुख रूपी धन दौलत हमें प्राप्त हो सकती है। सुख की निधि हमें प्राप्त हो जाएगी, लेकिन उसके लिए हमें लगातार परिश्रम, कर्म करता रहना पड़ेगा। कवि कहते हैं कि जो कर्म नहीं करता है उनका जीवन अभिशप्त होता है, उनका जीवन धिक्कारने योग्य होता है। समझो धीक निष्क्रिय जीवन को। जिस जीवन में क्रियाशीलता नहीं है, कर्म नहीं है, जो काम नहीं करना चाहता, जो मनुष्य होकर अपने मन को निराश करके बैठा हुआ है, अपने
किस्मत को कोसते हुए दुख में जीवन बिता रहा है। ऐसे व्यक्तियों को वे निष्क्रिय समझते हैं, अभिशप्त समझते हैं, इसीलिए वे कर्म करने का संदेश देते हैं। बात तो सच है। जो व्यक्ति निष्क्रिय होता है, यानी जो व्यक्ति कुछ काम नहीं करता, अपने भाग्य को कोसता है, मन को दुखी करता है, निराशा में जीवन व्यतीत करता है, उसका जीवन गतिहीन हो जाता है, वो स्थिर हो जाता है, न आगे बढ़ सकता है। बस पुरानी जिंदगी में जो घटित हुआ है उसका दुख जताते हुए बताते हुए उसी में खोया रहता है। जीवन का नाम चलते जाना है, गति है जीवन का नाम, और मनुष्य उस गति को रोकता है तो ये उसकी निष्क्रियता है। इसीलिए कवि उस निष्क्रिय जीवन को धिक्कारता है कि प्रत्येक मनुष्य ने सक्रिय रहना चाहिए। अपनी किस्मत को हम अपने हाथों से, परिश्रम से बदल सकते हैं। हम अपनी किस्मत खुद बना सकते हैं। इसके लिए हमें क्रियाशील बनना पड़ेगा। नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो, कुछ काम करो।